हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो लेकर के। और हमने आपको पिछले वीडियो में सिनोनिम्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में एंटोनिम के बारे में बताएंगे। और 10 इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपको लिखवाए जाएंगे जो आपको परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और जिसमें से आपको हम बताएंगे कि एंटोनिम किस तरह करते हैं, एंटोनिम क्या है, एंटोनिम क्या होता है, कैसा क्या है, इस नाम का जो इम्पोर्टेंस महत्वता इसकी क्या है, और इसका यूज कैसे होता है और किस तरह हम इसको करते हैं, उसकी आपकी ट्रिक भी बताई जाएगी आपको। आप किस तरह परीक्षा में लिखेंगे, तो आप लोग फोकस करें और देखें। हमने आपको साइनेंस बताया, आपने तैयार कर लिए होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पॉज कर करके ना देखें, गहराई से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप पॉज कर करके देख लेते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको एंटोनिम की ट्रिक बताता हूँ और एंटोनिम बताता हूँ कि एंटोनिम क्या है और किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो देखें। तो आप लोग देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंस एंटोनिम मैंने आपको लिखवा दिए। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 एंटोनिम लिखे हैं जो क्रम से लिखे हैं। और मैं इन एंटोनिम्स के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने हिंदी भी लिख दी है, पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश लिख दी थी, लेकिन उसकी मैंने ये इंग्लिश लिख करके नीचे मैंने हिंदी लिख दी थी। इस बार आपको समझाने के लिए और अच्छा बेहतर तैयार कराने के लिए मैंने डायरेक्ट इंग्लिश की हिंदी यहाँ पर लिख दी है। तो आप लोग देखेंगे, अब मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा दी हैं। यही एंटोनिम्स और जो साइनोनिम मैंने लिखवाए हैं आप लोगों को, यही परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। आप लोग देखें। पैट्रियोट पहला शब्द है, पैट्रियोट। तो पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। जो देश के लिए आत्मसमर्पित हो जाए वह देशभक्त कहलाता है। ठीक है, तो पैट्रियोट का मतलब हो गया देशभक्त। तो देशभक्त मतलब देशद्रोही। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, बिल्कुल उल्टा हो जाए जस्ट। तो देशभक्त, तो देश का जो भक्त है तो देशभक्त हो गया। अब देश का जो भक्त नहीं उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे विद्रोही या देशद्रोही। तो पैट्रियोट का जो होता है एंटोनिम वो होता है ट्रेटर। ट्रेटर, ट्रेटर माने होता है विद्रोही। ठीक। ओरल, ओरल मीन्स होता है मौखिक। तो आप ने दो प्रकार से भाषा को समझा होगा। जो लैंग्वेज होती है दो टाइप की होती है, एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित। तो मौखिक हो गई आपकी जो शब्द लिखा है, और उसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा लिखित। तो मौखिक को कहते हैं ओरल, और लिखित को आप लोगों को पता है उसको कहते हैं रिटन। ठीक है, आप लोग देखेंगे इस तरह से इंपॉर्टेंट भी है और आपको इजी लैंग्वेज में आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। रा, रा मीन्स होता है कच्चा। मतलब जैसे मान लीजिए किसी भी तरह बता दें, कोई भी चीज कच्ची होती है, माने जैसे मान लीजिए आटा है तो कच्चा है, पकाते हैं वही रोटी वोटी बन जाती है। तो रा मीन्स हो गया कच्चा। तो रा का जो एंटोनिम होता है वो होता है राइप। राइप मीन्स होता है पका। ठीक, आप लोग तैयार करेंगे। ये इसके एग्जैक्ट एंटोनिम्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी ट्रिक भी बताऊंगा अगर आप तैयार नहीं कर पाते। लेकिन आप पहले, आपका जो पूरा जो दायित्व है आपको याद करना है। ठीक है, उसी पर आधारित पे एक मीनिंग आ गई अगली। रिमेम्बर मतलब होता है याद रखना। तो भूलना, याद रखेंगे या फिर भूल जाएंगे, क्योंकि आपको भूलने की भी बहुत बीमारी है। तो याद रखना रिमेम्बर मतलब होता है। और फॉरगेट, भूलना। ठीक है, रिमेम्बर मीन्स याद करना और फॉरगेट मीन्स भूल जाना। ये आपका हो गया चौथा एंटोनिम्स। और आखिरी आखिरी क्या, पांचवा है, फिफ्थ नंबर, काइंड। काइंड मीन्स दयालु। दयालु मतलब जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव ना करे। तो इसका क्या हो जाएगा, आप चाहें तो इसका अनकाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट एंटोनिम है आप लिखेंगे क्रूअल। क्रूअल होता है CRUEL। लैड मीन्स लड़का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिंटोनिम है, आपने कहीं देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने ज्यादातर इनका यूज नहीं किया होगा। लैड मीन्स लड़का होता है, आपने पढ़ा। बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। यदि बॉय आता है तो आप गर्ल लिखेंगे, लेकिन अगर लैड माने आपको पता है लड़का होता है, तो आप लैड का अगर गर्ल लिखते हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने मान लीजिए परीक्षा में आपके आ गया ग्लैड मीन्स होता है, तो आपने लिख दिया ग्लैड का गर्ल, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। क्योंकि लैड लिखा है तो लैड का आप वही एंटोनिम लिखेंगे जो आपकी किताबों पर है, जो आपको आपके टीचर्स ने पढ़ाया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ लैड का क्या आप लिखेंगे। लैड का लिखेंगे लैस। लैड माने लड़का होता है, लैस मीन्स लड़की होती है। ठीक है। प्योर, प्योर मीन्स होता है शुद्ध, मतलब बिल्कुल शुद्ध। मान लीजिए एक प्रकार से जैसे आप शुद्ध का मतलब है कि हम जैसे पानी पीते हैं तो वो भी शुद्ध पीते हैं। तो प्योर का क्या कर देंगे हम, इम्प्योर, अशुद्ध। ठीक है।
डोमेस्टिक डोमेस्टिक को आप लोग घरेलू कहते हैं। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू। तो घरेलू जो पालतू हो गया वो घरेलू है, जैसे कि तो डोमेस्टिक का हो जाएगा वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली। ठीक है, इनकी भी आप हिंदी तैयार करेंगे, मैं आपको फिर लास्ट में एक बार रिपीट करा दूंगा। डल मीन्स होता है भद्दा, तो इसका हो जाएगा ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला। ठीक है। हेवन मीन्स स्वर्ग, तो आपने सुना होगा एक सेंटेंस कहते हैं गो टू हेल, नरक में जाओ। तो एक हो गया स्वर्ग। स्वर्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स को अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। हेवन हो जाएगा हेल। हेवन मीन्स स्वर्ग, हेल मीन्स नर्क। जूनियर, जूनियर मतलब छोटा, आपने सुना होगा, कहते भी हैं कि जूनियर इसका क्या हो जाएगा? सीनियर। इसका हो गया सीनियर। ठीक, जूनियर मीन्स छोटा, सीनियर मीन्स बड़ा। फॉर, फॉर मतलब होता है दूर, तो दूर का मतलब क्या हो जाएगा? पास। तो पास का मतलब ये नहीं कि PASS लिख दें, पास तो मतलब उत्तीर्ण हो जाएगा। तो फार मतलब दूर, तो नियर मीन्स होता है पास। ये आपके 10 इंटोनेम वर्ड्स हैं, आप लोग तैयार कर लेंगे। मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ। पैट्रियोट मीन्स देशभक्त होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रिएटर। ट्रिएटर मतलब देशद्रोही। ओरल मीन्स मौखिक, और रिटन मीन्स लिखित। रा मीन्स कच्चा। राइप मीन्स पका हुआ। रिमेंबर याद रखना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। काइंड मीन्स दयालु। क्रियोल जो दयालुता, जिसके अंदर निर्दयी, ईर्ष्या, ईर्ष्या से भरा हुआ निर्दयी व्यक्ति। एक होता है दयालु व्यक्ति, एक निर्दयी व्यक्ति। ठीक। लैड मीन्स लड़का। लेस मीन्स लड़की। प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध। डोमेस्टिक घरेलू, और वाइल्ड जंगली हो जाएगा। डल मीन्स भद्दा हो गया। ब्राइट चमकीला। स्वर्ग हो गया हेवन। हेल नर्क। जूनियर छोटा, सीनियर बड़ा। फॉर का दूर हो गया, और नियर मीन्स पास। इस तरह आपके एंटोनिम हो गए। लेकिन मैं आपको 2 शब्द बताया दे रहा हूं। अगर आपको ये अगर शब्द तैयार नहीं, पहले तो आपका दायित्व क्या है कि आप सबसे पहले स्टूडेंट का कर्म होता है कि उसे जो चीज है उसको तैयार करना। अगर तैयार नहीं हो रही है तो लास्ट स्टेज क्या होती है? अगर आपको एंटोनिम लिखने को आ रहा है, पहले तो आप वो एंटोनिम लिखेंगे अपनी कॉपी में, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, जो आपको तैयार है। लेकिन आपको जब तैयार नहीं है, लेकिन आप छोड़ के नहीं आएंगे। इसीलिए हमने चैनल बनाया है और आपकी सुविधा के लिए। तो ये 2 शब्द हैं, एक होता है डिस, डिस शब्द होता है, और एक होता है अन। अगर कुछ नहीं आता है तो कोई भी शब्द आ जाए उसके आगे आप डिस लगा दीजिए और अन लगा दीजिए, या तो डिस लगा देंगे चाहे अन लगा दीजिए, तो आपका एंटोनिम बन जाएगा। ठीक है, आप लोग ये 2 शब्द तैयार कर लेंगे। लेकिन डिस और अन लगाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आप अगर कोई टीचर गलत कर रहा है तो आप उसके विद्रोह में न जाएं। इसलिए ट्रिक बहुत कम बताई जाती है, लेकिन जब परीक्षा में आए तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, आप लोग लिख के जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये 2 शब्द हैं, एक होता है डिस, एक होता है अन। ये शब्द लगा देंगे तो आपका एंटोनिम तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं। आपने सुना होगा एक शब्द होता है लेस्ट, और एक होता है सो दैट। 2 शब्द होते हैं। मैं इनका आपको रूल बताता हूँ, आप लोग देखें। अभी एंटोनिम आप तैयार कर लेंगे, मैं अगले दिन आपको अब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको उससे पहले लेस्ट नाम का मर्ज और ये सो दैट क्या है मैं आपको अभी बताता हूं, तो आप देखें। तो आप लोग देखें, सो दैट, सो दैट एक इंपॉर्टेंट, एक प्रकार से कंजक्शंस भी है। यह आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आता है, जिसका जो ये आता है पर्पस कंजक्शंस में। 9 प्रकार के कंजक्शन होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। टाइम, प्लेस, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, मैनर, इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट कई होते हैं। पर्पस कंजक्शन उद्देश्यवाचक कंजक्शंस जो होते हैं आपकी संयोजक, उसमें से सो दैट और लेस्ट आता है, जिसमें से आपको मैं सो दैट के बारे में अभी बता रहा हूं। सो दैट में आप लोग देखेंगे क्या होता है। इसका रूल क्या होता है? टू यूज मे, माइट इन सेकेंड सेंटेंसेस। जो वाक्य होता है उसके दूसरे वाक्य में आपको मे या माइट का प्रयोग करना ही करना है। यदि आप मे या माइट का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह वाक्य 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, और
मे या माइट किस शर्त पर, किस जो आपकी जो उसमें जो शर्त लगी है किस शर्त पर आधारित करते हैं, उसकी जो कंडीशंस है वो आप लोग देखें। यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो सो दैट के बाद जो वाक्य आता है उसमें मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप मे लगाएंगे, ठीक। प्रेजेंट पी, फ्यूचर एफ, ठीक है, मे लगाएंगे। और यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में वह वाक्य दिया है, तो आप लोग मे की जगह माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या है कि वह कूद रही है ताकि वह पंखा छू सके। वह कार क्या कर रही है, कूदना, और उसका उद्देश्य क्या है, यहीं से आपको समझ में आ गया कि इट इज पर्पज कंजक्शन, क्योंकि वह कूद रही है, कार्य कर रही है, तो उसका कुछ उद्देश्य भी है। तो उसका उद्देश्य यह है कि वह कूद रही है ताकि वह पंखा छू सके। कार्य यहाँ पर हो रही है और जो कार्य का जो परिणाम है यहाँ पर होता है। ऐसे वाक्यों को पर्पज कंजक्शन के अंतर्गत बनाते हैं। तो आप लोग देखेंगे वह कूद रही है, सी इज जंपिंग, सी इज जंपिंग, सी इज जंपिंग, वह कूद रही है। अब आप लोग यहीं से आप पहचान जाएंगे कि वाक्य आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। तो सी इज जंपिंग, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। और प्रेजेंट का वाक्य, यदि प्रेजेंट में वाक्य, पहला वाक्य यदि आपका ये फर्स्ट वाक्य है और ये सेकेंड वाक्य है, ठीक है। यदि पहला वाक्य आपका प्रेजेंट में है तो दूसरे वाक्य में आपका 100% में का प्रयोग करेंगे, वाक्य चाहे जिस तरीके का दिया हो, ठीक है। सी इज जंपिंग सो दैट वह पंखा छू सके। वह कौन पंखा, वह, और वह कौन है, कूद रही है, वह एक लड़की है। तो यहां पर भी आप सी लिखेंगे, ना कि ही। सी में टच द फैन। अब आप यहीं पर लगा दें सकता शक्ति, सकते आ गया, आपको कैन का प्रयोग आपने पढ़ा है कि जहां पर सकता शक्ति होता है वहां पर कैन का प्रयोग होता है। लेकिन यदि वाक्य ताकि से जुड़ा है, सो दैट से जुड़ा है, तो आप लोग वाक्य में मे या माइट लगाएंगे। और मे या माइट कब लगाएंगे, यदि पहला वाक्य आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप मे लगाएंगे सो दैट के बाद वाले वाक्य में। यदि वाक्य आपका पास्ट में है तो आप लोग माइट लगाएंगे। आप सेकेंड सेंटेंस देखें, लड़के पढ़ेंगे, द बॉयज पढ़ेंगे, विल पढ़ेंगे, आप रीड लिख दें या स्टडी लिख दें। द बॉयज विल स्टडी, ताकि, सो दैट वे पास हो सकें। तो वे कौन, लड़के, कार्य क्या उन्होंने किया, पढ़ने का, और उनका उद्देश्य क्या था कि वह पास हो सकें। सो दैट दे में पास, ठीक है, दे में पास। अब थर्ड सेंटेंस देखें, हम सोचते थे। अब यह वाक्य आपका पास्ट में है, ताकि हम सफल हो सके। हम सोचते थे ताकि हम सफल हो सके, ठीक है। तो आप लोग क्या बनाएंगे इसका, वी थॉट so that we might success, ठीक। आप इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सो दैट के बारे में आपने समझा कि यदि वाक्य सो दैट से जुड़ा है तो सेकेंड सेंटेंस में मे या माइट का यूज होगा। यदि आप मे या माइट का यूज नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस जो है वह रॉन्ग हो जाएगा। और मे या माइट का प्रयोग कब करेंगे, यदि वाक्य आपका पहला प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आप मे का प्रयोग करेंगे। और यदि वाक्य आपका पास्ट में है तो आप लोग माइट का प्रयोग करेंगे।
ठीक है, तो आप लोग यह रूल तैयार कर लेंगे और आपको मैंने आपको एंटोनिम्स बताए हैं वह भी आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।